रखो रखो रखो। काम बाद में, जब तू परसों दिल्ली कहा मशीन लेने, मुझे क्यों लेकर आया? मेरी लगता है पैसे देता मैं तो। क्या? जब तुझे बता मुझे मशीन लानी। हाँ तो पैसे दो मुझे, अभी मंगवा दे रहा मैं। हल्का कंडक्टर से हल्का जा। 2 दिन पहले क्यों इतनी जल्दी क्या थी आने की? तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक ड्राइविंग वर्कशॉप में आप सभी भाई का स्वागत है। अब खोलेंगे उसका डंडा डंडा और मशीन ढाला भाई, डंडा खोलना है इसका जल्दी। दिन फ्रंट एक्सल करा था दोस्तों, और आज डंडा खोलेंगे। और ये बंदा आया कब, कहाँ से, कितने दिन पहले आ गया था तू? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले क्यों इतनी जल्दी क्या थी आने की? काम नहीं आता, टाइम नहीं मिलता फिर। हल्का कंडक्टर से हल्का जा। दिखा रहा है यही है जल्दी की उंगली आ रही इधर, फेस जो है फर्क है थोड़ा। तो इधर की तो पहले लाइन चेक करेंगे, उसके बाद ही इसका डंडा देखेंगे। कल ये 48-25 से वो खड़ी थी हमने। इसका काम हमने परसों किया था फ्रंट एक्सल, और आज जो है दोस्तों हमने इसका डंडा खोल लिया है और डंडा वर्कशॉप में खोल कर ले आए हैं दोस्तों, और इसे दाब देनी है हमने। उधर ट्यूब भी दोस्तों हमने एक गड्डी की खोल रखी है, वो पीछे खड़ी हुई है, उसकी मैं वीडियो आपको शो नहीं कर पाया। और साथ में दोस्तों इस ट्यूब में दाब बिल्कुल नहीं थी, और पीछे से क्रैक भी थी, यहाँ से लीकेज हो रही है। वेल्डिंग हमने कर दिया था इसमें। काम करते करते क्या? अरे काम बाद में, जब तू परसों दिल्ली कहा मशीन लेने, मुझे क्यों लेकर आया? मेरी लगता है पैसे देता मैं तो। क्या? जब तुझे बता मुझे मशीन लानी। हाँ तो पैसे दो मुझे, अभी मंगवा दे रहा मैं। फोन नंबर है, वो घर भेज देगा यहाँ से। ऑनलाइन है। हाँ हाँ ऑनलाइन। क्या चाहिए? मशीन। पवन हो गया नाराज, पवन मशीन के चक्कर में। कोई नहीं, उसे तो ला देंगे जब मशीन लानी होगी। बाकी दोस्तों अब ये घोड़े मुर्गे ना, ये सामने गड्डी खड़ी हुई है 4923 है, टाटा कंपनी की। इसकी कमानियाँ भी कर रहे हैं दोस्तों हम, और कमानियों में इसमें दम देना था शायद, और शायद पट्टा पट्टा भी बढ़ाना था, क्योंकि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया इस गड्डी पे, क्योंकि डैडी वगैरह ने देख रखी है गड्डी है। तो घोड़े मुर्गे तो खोल लिए थे इसके, वो भी देखा था हमने। एक साइड का खोल रखा है फिलहाल, परली साइड का भी खोलेंगे बाद में, मगर उससे पहले घोड़े रेडी हो जाएं, और फिर वहाँ पर मैं आपको गाड़ी के पास लेके जाऊँगा, दिखाऊँगा आपको दोस्तों गड्डी, जिसमें वहाँ काम जो हमने करना शुरू कर रखा है। और बाकी ये ट्यूब जो है दोस्तों वेल्डिंग भी करनी है। अब ये डंडे जो 2 हमारे पास खुल कर आए थे, ये वेल्डिंग करने हैं। अभी वो घोड़े मुर्गे तैयार होएंगे, इतने में उसे उठा के लेके चलेंगे, फिर उसे असेंबल्ड भी करना है, डैडी भी करेंगे, मतलब बाद में लंबा काम है वो। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी सबसे पहले डंडे के ठिप्पे वेल्डिंग करूँगा, क्योंकि दोस्तों डंडे के जो है फुआ वाले होते हैं ना, इनके ठिप्पे, इनके वेल्डिंग करता ही नहीं कोई। कई कमेंट करते हैं, ले सरदार जी वहाँ से वेल्डिंग नहीं करना था, बस खाली टांका लगा के छोड़ दो। मैं कहता हूँ आप टांका लगा के छुड़वा लीजिए, अपनी गाड़ी अगर आपकी है तो ऐसा करवा लीजिए, अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए। मगर हमारे यहाँ दोस्तों मैं क्लियर बताना चाहूँगा कि पूरा ही ठिप्पा वेल्डिंग करते हैं, और बढ़िया उसकी लाइफ रहती है, और काफ़ी समय तक वहाँ से टूटता नहीं है। क्रैक बेशक हो जाता है, अगर क्रैक हो गया तो उसका वेल्डिंग को झाड़ के दोबारा उसे उसी तरीके से वेल्डिंग कर दीजिए, तो उसकी लाइफ अच्छी रहेगी। अगर फिर वही क्या करता है ना, गोबर पातना है, वेल्डिंग के ऊपर वेल्डिंग, वेल्डिंग के ऊपर वेल्डिंग, फिर तो वो चलना ही नहीं है। फिर तो देखने में ऐसे लगेगा जैसे वेल्डिंग ऊपर खपड़ कर रखा है, क्योंकि वेल्डिंग भरा रहता है, उस पर लोहे पे पकड़ तो बनी नहीं हुई है, तो वेल्डिंग तो वहीं पे डंडे पे हो रखा है, बाकी ठिप्पा टूट गया है। तो सारे वेल्डिंग को साफ़ करके फिर उसके बाद करना ठीक रहता है। मगर इनके ऊपर तो दोस्तों हो ही नहीं रखा था, बाकी हम इसे वेल्डिंग करके प्रॉपर तरीके से सही कर देंगे। अगर आपकी गड्डी के भी अगर ठिप्पे कराएंगे दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डंडा खुलवा कर कहीं भी वेल्डिंग करवा लें, या वहीं करवा लें जैसा मर्जी करके। अगर ये क्रैक हो गई तो इसकी जैसे लाइन आउट हो जाएगी आपकी, डंडा खिसक जाता है अपनी जगह से, और बात वो बनती नहीं, फिर सारा काम दोबारा से करना पड़ता है। अब डंडे वेल्डिंग होने में दोस्तों सिर्फ इधर उधर की लेयर रह गई है। फिर चलेंगे दोस्तों बाहर है दोस्तों, एक गड्डी आ रखी है 1512 है, ये टाटा कंपनी की। इसका जो स्टीयरिंग है ना दोस्तों अपने आप ही काम कर रहा है, एक्सीडेंट हो गई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही रियर फॉल्ट था, जो कि इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पर डाल रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। देखो स्टीयरिंग झटके मार रहा है, ये कमी तो चलो हाइड्रोलिक पंप की होगी, जो स्टीयरिंग अपने आप ही काम कर रहा है। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाए, क्योंकि ये फॉल्ट बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं इन स्टीयरिंगों में। और ये जो दिक्कत है दोस्तों जल्दी से कोई सोल्व नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ स्टीयरिंग के अंदर की जो ना गुप्त वाली कमी है, अंदर की गहराई वाली क्या ना, पोपट वाल के नीचे वहाँ जो सेंटर पिन है उसका जड़ जो है ना, वहाँ से सारा सिस्टम जो है वो चेक करना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, नहीं तो हेड की गोलियाँ देखनी पड़ेंगी। तो कोई भी फॉल्ट हो सकता है। देखो स्टीयरिंग अपने आप ही कट रहा है। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, शायद अगर आपके साथ भी अगर हो रही हो तो दोस्तों ज़रूर विजिट करें टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक ड्राइविंग वर्कशॉप में। अगर दिक्कत है
ठीक है। नहीं तो अगर दूर हैं दोस्तों फिर वहीं आप कहीं स्टीयरिंग वगैरह मैकेनिक से आप करवा सकते हैं इस चीज़ को, जो इस चीज़ को करता हो दोस्तों। बाकी दोस्तों वेल्डिंग कर दिया था, अब चलते हैं बाहर। तो वहाँ पर मैं ना अभी वेल्डिंग कर रहा था कि डंडे के टिप पे, साथ में डंडा खोल के आया हुआ था। तो इसके जो है ये घोड़े मुर्गे उन्होंने तैयार कर दिए हैं, बुश वुश सब कर दिए हैं। इससे खोल रखे थे वो भी दिखा देता हूँ। और ये टायर वायर खोल रखे हैं इस गड्डी के, क्योंकि ये परसों आपने देखा होगा सब फ्रंट एक्सल खोला था हमने। और साथ में ये डंडा वो है जो हमने खोला था, ये बंदा वही है जो इतवार वाले दिन आ गया था। दूसरा एक डंडा हो रहा है उसको जो हमने खोल रखा है वो ये वाला है, इसे दबाना है। ये तो मैंने वेल्डिंग कर दिया है, ये खुल कर आया है। तो हमारे यहाँ काम करने का तो तरीका है दोस्तों वो तो अलग है, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ खुलता रहता है, पूरा आता रहता है। ये नहीं है पर्टिकुलर एक गड्डी के अंदर ही मैं आपको कोई फॉल्ट शो करूँ। काम बता रहा हूँ मैं, तो काम के हिसाब से है। टूब पड़ी थी BSS की, दबा दी थी हमने वो। और बाकी ये कर रहे हैं घोड़े मुर्गे के जो सीटे विटे हैं वेल्डिंग, जो कि बाद में फिर फाइनल होगी जब गड्डी कोई आ जाएगी। घोड़े मुर्गे तो दोस्तों तैयार होते रहेंगे। फिलहाल अभी डंडा है दोस्तों, इसमें दाव देनी है और चेक करना है, इसका काम भी फाइनल करना है, फिर डंडे को टांगना भी दोस्तों। और बाहर का मौसम भी ख़राब है, तो दोनों चीज़ों को देखते हुए दोस्तों थोड़ा काम जल्दी करना होगा और डंडे में दाव देनी होगी दोस्तों। ये वाला जो डंडा है ये वही 16 चक्के का डंडा है, जो कि बहुत हैवी होता है दोस्तों। अगर आपकी भी गड्डी में अगर डंडा है तो आप इसे ट्राली में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डंडा बेस्ट रहता है। बाकी नीचे मिल जाए तो अच्छी बात है नया लगाना चाहें तो तब भी बढ़िया है। तो टाटा कंपनी से डंडा तो बहुत आराम से मिल ही जाएगा आपको। बाकी इसमें अब दाब दे रहे हैं दोस्तों, दाब देते ही जैसे ये कंफर्म हो जाएगा। ये दाब आ गई, इधर दाब दे दी हमने, दूसरी तरफ से दबा रहे हैं दोस्तों, दूसरी तरफ से। दोस्तों ये वाला डंडा हो गया है 48-25 जो कि बाहर खड़ी हुई है, और वो खुल कर आया था, वेल्डिंग करा है। एक और पड़ा है बाहर, क्या ना वो सर रेडे वाले का जो रेडा है उसका टायर टूट गया था। घोड़े मुर्गे ठाले आया तो कर लेंगे, चल ले चल हैं। मैं केला ठा लेता है हाँ ला ठा के केला तो कहाँ खड़ी गाड़ी, खिड़की बंद कर जोर से। नीचे रख दे, हाथ रख दे से। ले सतीश रखिए जरा, हाथ लगाइए जरा, टंगवा देगा। रखो रखो रखो। तो दोस्तों ये घोड़े मुर्गे खोल रखे थे इसी के, और हम इसमें अब और कमानी भी कर रहे हैं। तो ये कमानी टांग दी गई है, घोड़े मुर्गे अब टांगेंगे। उधर घोड़े टांग दिए वो। पैर डालना रेडी, पैर पैर पैर। रेडा परे भी नहीं कर सकते हम तो। अब ये डंडा है दोस्तों, इसे वेल्डिंग और दाब दोनों करना है। घोड़े मुर्गे पे टांग दे रहे। अभी बात करूंगा टोटल A to Z आपसे सभी गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों डंडे को दबा दिया था जो हमने उठाया था वहाँ से, और जो गाड़ियाँ रखी थी 48-25 टाटा कंपनी की, जिसका उसका भी डंडा खोला था हमने थोड़े दिन पहले, उसका फ्रंट चल गया था। साथ में और भी गड्डियाँ खड़ी हुई हैं जिसकी हम कमानी वनी कर रहे हैं, जिसकी मैंने अभी आपको घोड़े मुर्गे दिखाए थे। तो फिलहाल तो दोस्तों आज जो है मैं आपको यही चीज़ शो करना चाह रहा था। गड्डियों का काम जो है दोस्तों हमारे पास पहले से ही खुला रहता है, पहले से ही एडवांस से मतलब बुकिंग रहती है, और बुकिंग का कोई पैसा नहीं है, जब मर्जी आ सकते हैं, मगर आए सुबह के टाइम। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं गाड़ी कल की खड़ी हुई है, अपना इंजन का काम भी करा रही है, साथ में इसके चक्के ग्रीस भी हो रहे हैं। तमाम जो काम है यही हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चक्के ग्रीस या कुछ भी, या टायर का काम भी हो गया। जैसे कि अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ, इंजन का भी जो है दोस्तों रेटर वगैरह खोल रखा है, साथ में इसका हेड भी खुला हुआ है।
तो यहाँ पर मुजफ्फरनगर शहर में दोस्तों मैं आपको हर बार वीडियो में शेयर करता हूँ, पल्ली साइड की तो कमानी कर दी, अब इधर के घोड़े भी खोल लेंगे और इधर का सारा काम होगा दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों मॉर्निंग में गाड़ियाँ हमारे पास आ जाती हैं पहले से ही टाइम के अकॉर्डिंग, जिसे काम करवाना होता है। और दोस्तों दूसरी बात, स्टीयरिंग के लिए दोस्तों सुबह से 2 कस्टमर आ चुके हैं मेरे पास, दोनों को मना कर दिया है। क्यों? वजह यह है दोस्तों कि वो कह रहे थे कि इसे चेक कर लीजिए स्टीयरिंग को, स्टीयरिंग कभी खराब नहीं होता, मैं उसे चेक करूंगा, उसमें किट का खर्चा आएगा कम से कम 2800-3000 रुपये का खर्चा आता है जेनुइन किट डालने का कम्प्लीटेड, वो उसके लिए अफोर्डेबल मुझे लगते नहीं थे, वो करवा लेंगे, तो इसलिए मेरा टाइम वेस्ट होता। तो इसलिए दोस्तों मैं उस स्टीयरिंग को मना कर दिया। सुबह फोन आ गया था मॉर्निंग में, मॉर्निंग से अब तक मैंने आपको सारी गाड़ियों का काम शो भी कर दिया है। और जैसे कि टाटा की 4825, पहले फोन सुन लो किसका है। हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी, बढ़िया जी, अच्छा जी, सवेरे ले आओ तुम जेड़े मर्जी, शनिवार ऐतवार छड़ के, ठीक नहीं? परी गड्डी का सारा चक्कर है जी। हाँ जी हाँ जी, ये फर्क है, ठीक है जी। तो दोस्तों आपने जैसा कि देख लिया कि कस्टमर का फोन आया था अलाइनमेंट के लिए, तो ऐसे मुझे डेली फोन आते रहते हैं, किसी की अलाइनमेंट है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो यही रहता है। हमारे पास आज जो वर्कशॉप पे गाड़ियां थी 4825 और 4923, जिस गाड़ियों का दोस्तों हमने काम किया है, घोड़े मुर्गे हैं, किसी कमानी है, किसी का डंडे हैं, 2 डंडे खुल गए हैं, अभी लास्ट टाइम में आपने देखा होगा एक फंडाकल खुलकर आ गया। तो ऐसे रोज दोस्तों हमारे पास वर्कशॉप में काम आते रहते हैं और हम इन कामों को अंजाम देते हैं। मगर मैं आप सभी भाइयों को कहना चाहूँगा कि मेरे यहाँ जो सिस्टम है अलग है दोस्तों। गाड़ी जितनी डिसीजन ले ली मैंने कि हाँ सवेरे के टाइम मैंने इतनी गाड़ी करनी है, तो मैं उतनी ही गाड़ी पकड़ूंगा, उससे ज़्यादा मैं गाड़ी पकड़ने वाली, क्योंकि दोपहर को 11 बजे 12 बजे आती हैं गाड़ियाँ, उनका काम मैं पॉसिबल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पहले से मैंने गाड़ियाँ 4 फाइनल करनी है पूरी डेट में, क्योंकि कल पहले से ही तैयार हैं गाड़ियाँ आने के लिए, काम करवाने के लिए, ठीक है जी। और दूसरी स्टीयरिंग का सुन लो, अब स्टीयरिंग खुला पड़ा है मेरे पास, मैंने उसको दूसरा लगा के दे दिया है, वो दूसरा लगाकर अब गाड़ी अपनी जब वो खाली करके आएगा तब मैं उसे अपना वापस जो सही करा हुआ है वो देखूंगा सर, और जो उसकी गड्डी में लगाना है वही जो सही करा है हमने, वो स्टीयरिंग जो गाड़ी में उसके फिटेड है वो हम वापस ले लेंगे। तो मैं ज़्यादा लंबे के चक्कर में पड़ता नहीं, और स्टीयरिंग भी मैं उसी का करता हूँ जो उसके अंदर सामान डलवाने के लिए अफोर्डेबल हो। बाकी तो आते ही ज़्यादा मुझे फ़ोन करके रेट ही पूछते हैं कि हाँ जी वो कितने का है, वो इतने का है, रेट वेरीफाई करके बस फ़ोन काट देते हैं, और कुछ नहीं है। लेना उनका विचार होता नहीं, मगर चीज़ तो खरीदनी पड़ेगी, मुझसे नहीं खरीदोगे किसी और से खरीदोगे, कहीं तो खरीदनी पड़ेगी। तो सिर्फ इतनी सी बात दोस्तों मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। वीडियो कैसी लगी जरूर, मैं आपको दोस्तों ऐसी ऐसी डिटेल देता रहता हूँ रोज, और कभी कभी वीडियो नहीं आ पाती, वो वर्क ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है दोस्तों। बाकी लाइक शेयर कमेंट करते रहना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि दोस्तों ऐसी ऐसी जानकारियां जो बिल्कुल गहरी, कहना डूंगियां गल्ला पंजाबी में कहेंगे, और हिंदी में कहेंगे तो गहराई वाली बात कोई नहीं बताएगा दोस्तों। बताने वाले होंगे मगर वो यूट्यूब का चैनल बना के नहीं बैठे हुए, उन्हें पता होगा, वो सिर्फ कमेंट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इंतजार रहेगा आपके कमेंटों का, और मिलते हैं फिर मॉर्निंग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो और लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करना।